बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरा यूट्यूब चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन वीकली पर बहुत ही ज़्यादा खुशामदीद, जहां पर मैं डेली बेसिस पर आपके लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर से डिफरेंट किस्म की जॉब्स की इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहता हूं। तो जनाब, इसी सिलसिले की कड़ी को जोड़ते हुए आज हम चलते हैं आगे। तो आज के दिन के लिए मैं जो आपके लिए जॉब्स लेकर आया हूँ वो पूरे पंजाब के लिए बड़ी बेहतरीन किस्म की जॉब है। रेस्क्यू 1122 में सरकारी नौकरियां साल 2025 के लिए तलीमी काबिलियत इसके अंदर मैट्रिक है और डिप्लोमा है। ये तकरीबन 200 से ज़्यादा सीटें हैं। मर्द और ख़वातीन दोनों ही अप्लाई कर सकती हैं। और ये जो सीटें हैं ये हैं कम तलीमी याफ्ता लोगों के लिए, जिनका एजुकेशन लेवल थोड़ा कम है, वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। 25 सीटें और तकरीबन पंजाब के बेशतर अजला के अंदर ये सीटें हैं। अब कौन कौन सी सीटें हैं, किस तरह से अप्लाई करना है, इन सब चीज़ों को देखने के लिए चलते हैं हम आगे। तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। ले जी आते हैं जी हम एडवर्टीजमेंट की तरफ। तो ज्वाइन रेस्क्यू 1122 टू सेव लाइव्स, स्टाफ रिक्वायर्ड फॉर इमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी। ये है जी सबसे पहले नंबर पर जो सीट है ये है ऑटो टेक्नीशियन की 12वें स्केल की एक ही सीट है। इसके अंदर ये कहता है जी कि आपके पास डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग ऑटो इलेक्ट्रिकल, प्रेफर 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए और उम्र जो है वो 20 से 30 साल के दरमियान होनी चाहिए। अगला है जी कंप्यूटर या आईटी टेक्नीशियन 12वें स्केल की सीट है, 2 सीटें, डीएई इन कंप्यूटर हार्डवेयर। रेलिवेंट एक्सपीरियंस प्रेफर्ड किया जाएगा और एज जो है ये 20 से लेकर 40 साल तक यहाँ पर लिख दी गई है। इसके बाद है जी सिक्योरिटी सुपरवाइजर 8वां स्केल एक सीट है, 10 साल आर्म्ड फोर्सेस सिक्योरिटी एक्सपीरियंस होना चाहिए एज सबॉर्डर और नायब सबॉर्डर, दोनों में से कोई भी हो। एज 30 से लेकर 50 साल तक है। एक तो ये होगी इनकी सीटें। इसके बाद अगली जो सीटें हैं ये हैं जनाब वायरलेस टेक्नीशियन की सीटें हैं, 12वां स्केल है, 4 सीटें, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपका होना चाहिए सेकंड डिवीजन के साथ। किसी भी किस्म का साथ में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए और आपकी जो एज है वो होनी चाहिए 20 से लेकर 30 साल के दरमियान। अगली है जी इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन 11वां स्केल, 36 सीटें हैं इसकी और नर्सिंग और पैरामेडिकल डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यूनिवर्सिटी या काउंसिल से। उम्र जो है वो 20 से 30 साल होनी चाहिए। किसी किस्म का कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। बगैर एक्सपीरियंस के आप जो है वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। आपका नर्सिंग में डिप्लोमा होना चाहिए या पैरामेडिकल डिग्री ऑफ और डिप्लोमा होना चाहिए आपका किसी भी किस्म का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। रेस्क्यू ड्राइवर है जी एलटीवी 5वां स्केल है और 151 सीटें हैं, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी कि मैट्रिक आपका होना चाहिए सेकंड डिवीजन के अंदर किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से और एलटीवी लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। 20 से लेकर 30 साल तक की जो है वो आपकी एज होनी चाहिए। अब ये डिवीजन लिखिए जी कि किस किस जो है वो पाकिस्तान अपना पंजाब के जिले में कौन कौन सी सीटें हैं। जैसे अटक बहावलपुर है, चकवाल है, डीजी खान है, फैसलाबाद है। अब कौन कौन सी सीटें हैं, जैसे ईएमटी है, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, एलटीवी फॉर ड्राइवर के लिए है, डब्ल्यूटी फॉर वायरलेस ऑपरेटर के लिए है। तो ये आप अपने डिविजन्स देख सकते हैं अपना इलाके के हिसाब से कि क्या वहां पर सीटें हैं, तो अगर हैं तो आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड अगेंस्ट 3 दीज पोस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर फर्दर एक्सटेंडेबल सब्जेक्ट टू द परफॉर्मेंस, यानी कि 2 साल का और उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। सीटीएस के जरिए आपने अप्लाई करना है और 30 अप्रैल जो है ये इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। तो ये सारा इसका तरीका है जी। इसमें आगे हम देख लेते हैं कि जनाब और इसके अलावा कोई और चीज़ है। नो रिलैक्सेशन इन एज और क्वालिफिकेशन, however the employee of emergency service department shall be given 5, यानी कि जो अभी नए लोग अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं और जो पहले से इमरजेंसी 1122 में काम कर रहे हैं उनके लिए 5 साल की रिलैक्सेशन रखी गई है। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट हैविंग, जिनका जो कद होगा वो 5 फुट 6 इंच के बराबर और छाती जो है वो 33 तक होगी, तो उनको ज्यादा जो है ये प्रेफर किया जाएगा। एप्लीकेंट्स आर डायरेक्टेड टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर 1 सूटेबल पोस्ट, हाउएवर एप्लीकेशन में बी एडजस्ट अगेंस्ट एनी अदर सूटेबल पोस्ट। ठीक हो गया जी। अब आगे कुछ वार्निंग्स हैं, इनको देख लीजिएगा। आगे चलते हैं जी। अब इसके अंदर जो है हम अप्लाई कैसे करेंगे, तो वो करेंगे ऑनलाइन। तो उसके लिए हम जनाब ये CTS वालों
लेकिन जैसे ही हम अच्छा तो जनाब आप जैसे ही सीटी की वेबसाइट पे जाएंगे तो सबसे पहले नंबर पर ही आपको ये नजर आ जाएगा इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब जॉब अपॉर्चुनिटी। लास्ट डेट जो है इसकी 30 अप्रैल 2025 है कि क्लिक टू व्यू द जॉब डिटेल पे क्लिक करेंगे तो ये आपको अगले पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा। तो जैसे ही आप इस पेज पर आएंगे तो आप यहाँ से अपना यूजर नेम पासवर्ड देके एंटर हो जाएंगे। अगर तो आपने पहले कभी यहाँ पर कोई अकाउंट अकाउंट बनाया है तो फिर जो है वो आप लॉगिन कर जाएंगे, और अगर आपने नहीं बनाया तो फिर आप यहाँ से पहले रजिस्टर करेंगे। तो हम यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं, तो रजिस्टर योर सेल्फ पे क्लिक करें। पहले आप अपना फुल नेम देंगे, ईमेल एड्रेस देंगे, फ़ोन नंबर देंगे, शिनाख्ती कार्ड नंबर देंगे, टाइप करेंगे अपना पासवर्ड और उसके बाद इसको जो है वो आप क्लोज कर देंगे। तो कुछ कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये पेज में नहीं दिखा सकता, आपने इसको फिल कर लेना है। मैं इसको फिल कर लो फिर आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, तो जनाब जैसे आप लॉगिन कर जाएंगे तो आपका नाम शो हो जाएगा ऊपर और यहाँ से आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। तो डैशबोर्ड पे जाने के बाद आपने पहले अपनी प्रोफाइल एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। उसके फिल करने के बाद जो है अगला काम होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं जनाब हमारी एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे हम एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो चीज़ें पूछता है वो लगा देंगे कि कहता है आपकी एज अकॉर्डिंग टू यस, आपका पॉसिबल क्वालिफिकेशन पूरी है, हमने ये भी कह देना यस। तो योर फिजिकल रिक्वायरमेंट भी पूरी है, ये भी हम यस कर देंगे। और डोमिसाइल पंजाब का ये भी हम यस कर देंगे। और अप्लाइंग फॉर द ओपन मेरिट पे कर रहे हैं तो हम इसको ओपन मेरिट कर देंगे। किस सिटी से कर रहे हैं आप तो हम अपना सिटी लिख देंगे यहाँ पर। और प्रोविंस कौन सा हमारा, ये पंजाब की सीटें थी तो हमने यहाँ पर पंजाब लिख दिया। डोमिसाइल आपका कहाँ पर है ये आप अपना सिटी यहाँ पर मेंशन कर देंगे। और डिस्ट्रिक्ट जो है आपका CNIC का वो कौन सा है तो वो भी हमारा यहाँ पर फैसलाबाद है तो वो हम यहाँ पर फैसलाबाद ही मेंशन कर देंगे। अच्छा जी, अब हम अपनी जो है वो तस्वीर अपलोड करेंगे, यहाँ पर उसका साइज 1 MB होना चाहिए। तो हम जाते हैं जी चूज फाइल के अंदर जी, चूज फाइल पे जाएंगे, यहाँ से हम अपनी तस्वीर को जनाब ओपन कर लेंगे। ओनली JPG। अच्छा जो थोड़ा सा इशू होगा जी, JPG में आपकी इमेज होनी चाहिए, आपकी इमेज आ गई। यहाँ पर हम जो है वो फादर नेम लिख देंगे अपना। यहाँ पे हम फादर नेम मेंशन करेंगे, आपने ठीक करना है, मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे हम ऐड कर देंगे अपनी। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिखेंगे। मैं डमी एंटर कर रहा हूँ। तो जेंडर अपनी सेलेक्ट करेंगे, मेल हैं फीमेल हैं जो भी हैं आप वो सिलेक्ट कर देंगे। मैरिटल स्टेटस मैरिड है अनमैरिड है वो सिलेक्ट कर देंगे। रिलीजन जो है वो आपका कौन सा है वो मेंशन करेंगे। ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर आपका पहले लिखा हुआ है। अल्टरनेट नंबर जो है वो आप कोई भी दे सकते हैं। इसके बाद अपना पोस्टल एड्रेस आप यहाँ पर एंटर करेंगे जी। तो हमने यहाँ पर अपना पोस्टल एड्रेस कर दिया और ये सारा हमने कह दिया कि जी हमारा सेम ही है, परमानेंट और पोस्टल। सिटी हम अपना यहाँ पर मेंशन कर देंगे जी। सिटी हमारा यहाँ पर फैसलाबाद है जी। इसके बाद नियर लैंडमार्क, कोई घर के पास कोई बड़ी चीज़, तो मैं लिख देता हूँ जी जामिया मस्जिद। तो आपके घर के पास जो चीज़ है वो लिख देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन सारी की सारी ऐड करेंगे। तो 1 बाय 1 करके ऐड इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे आप और यहाँ पर अपनी सारी क्वालिफिकेशन मैट्रिक्स लेकर ऑनवर्ड कर दे। मैं ये ऐड कर दूं फिर मिलता हूँ जनाब। इस तरह से आप अपनी क्वालिफिकेशन ऐड करेंगे इसके अंदर सारी की सारी। उसके बाद इसको सेव इन्फॉर्मेशन कर देंगे और इसको मैं फिर वक्त क्लोज कर रहा हूँ। आपने इसके बाद अपनी जितनी बाकी सारी क्वालिफिकेशन है वो सारी ऐड कर देनी है। हैव यू कंप्लीट एनी इमरजेंसी या रेस्क्यू रिलेटेड ट्रेनिंग, अगर आपने की है तो यस, नहीं तो नो कर दें। इसके बाद आपका कोई करंटली वर्किंग कर रहे हैं, एम्प्लॉयड है अनएम्प्लॉयड है वो उस पर क्लिक कर दें। और अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो उसकी डिटेल सारी एंटर कर देंगे। इसके अलावा जी कुछ चीज़ें पूछ रहा है कि आपको स्विमिंग आती है, इसको यस या नो कर दें। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है तो यस कर दें, अगर नहीं है तो आप इसको नो भी कर सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं जनाब। नेक्स्ट आपके जी करंटली आप इसमें जॉब काम कर रहे हैं 1122 में जी, मैं नहीं कर रहा। पाकिस्तान आर्मी से रिटायर हैं जी, मैं बिल्कुल नहीं हूँ। करंट अपॉर्चुनिटी आप कहाँ काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या जॉबलेस हैं, तो आप जो भी लिखना चाहेंगे लिख सकते हैं। लिखने के बाद आई डू हेयर बाई पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसको सबमिट के बटन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से कोई चीज़ रह गई है
ले जी, तो हम अपनी तस्वीर जो है वो दोबारा से नए सिरे से अपलोड करते हैं। जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए और 1 MB से कम हो। तो ये सारी चीज़ें हमने पूरी कर ली और इसके बाद हम दोबारा सबमिट के बटन पे क्लिक करके देखते हैं तो क्या होता है हमारे साथ इस दफ़ा। उम्मीद बड़ी है कि इस दफ़ा से हमारी ये जो एप्लीकेशन है जी ठीक हो गया जी। यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीट योर प्रोफाइल, प्लीज सेलेक्ट योर डिजायर पोस्ट, यानी कि हमारी एप्लीकेशन मुकम्मल होगी। अब हमने इसमें किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, तो पोस्ट अप्लाइड फॉर के लिए हम आ जाएंगे जी। ये नीचे आ गया जी। तो इनमें से देख लेते हैं जी हमने किस पे अप्लाई करना है, अभी चेक कर लेते हैं। क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर रेस्क्यू 11 पोस्ट। यहाँ से किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना है, ऑटो टेक्नीशियन के लिए, कंप्यूटर टेक्नीशियन के लिए, वायरलेस टेक्नीशियन के लिए, जिसके लिए मैंने वायरलेस टेक्नीशियन पे क्लिक कर दिया। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये जनाब आपकी सीट, तो ये हम देख लेंगे। जैसे लिया है, पाकपतन है, सरगोदा है, टोबा है, तो जिस डिस्ट्रिक्ट में होगी आपका उसी में ही अप्लाई होगा, उसके अलावा नहीं होगा। तो यहाँ से हम अपना डिस्ट्रिक्ट भी वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप अप्लाई के बटन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप अप्लाई के बटन पे क्लिक करेंगे तो कहेगा जी यू हैव सक्सेसफुली सबमिट योर एप्लीकेशन, कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है। अब यहाँ से हम अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसी जगह पे रहते हुए हम डाउनलोड कर लेंगे डिपॉजिट स्लिप भी। तो डिपॉजिट स्लिप भी हम डाउनलोड कर लेते हैं, साथ में हमें आइडिया हो जाएगा कि इनकी फीस जो है वो कितनी है जो कि हमने पे करनी है और वो कैसे पे करनी है। ये जनाब जो आपका फॉर्म था ये आ जाएगा जी। इस फॉर्म को आपने देख लेना है और इसको पढ़ लेना अच्छी तरह से, और नीचे इसकी इंस्ट्रक्शन जो भी लिखी हुई है वो लिख देनी है। तो इसके बाद एक और चीज़ जो है वो देख लें, कैंडिडेट शुड आल्सो अटैच फोटो कॉपीज ऑफ ऑल द सपोर्टिंग एंड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। ये सारी चीज़ें साथ में लगानी है। लगाने के बाद इसको फिल कर लेना है। फिल करने के बाद इन्होंने इसको बाय पोस्ट भी आपने ऑफिस 414 F2 JF हाइट गुलबर्ग 3 लाहौर पाकिस्तान इस एड्रेस पर इस फॉर्म को सारे डॉक्यूमेंट्स लगाकर साथ में आपने भेज देना है। और दूसरा जो है जी हमारे पास फी का वाउचर भी यहाँ पे हमने क्लिक किया था, तो उम्मीद बड़ी है कि फी वाउचर भी हमारे पास जनरेट हो चुका होगा। ये जी हमारे पास फी वाउचर 475 का ये भी जनरेट हो चुका है। इस फीस वाउचर को आप फिल करके फीस जमा करवाएंगे। फीस जमा करवाने के बाद इसकी एक कापी आप साथ लगा देंगे। तो बैंक उन्होंने साथ बताया, बैंक अल्फला में, बैंक इस्लामिक में, उसके बाद UBL में और MCB में। इन चारों बैंकों में आप किसी भी ब्रांच में पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी जमा करवा सकते हैं और इसकी एक कॉपी साथ लगाकर आप इसको भेज देंगे। तो उम्मीद है जनाब कि आज की हमारी ये वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी और हमने इसमें डिटेल में बता दिया। फिर भी कोई चीज़ समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं, और अगर हमारे थ्रू ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहे तो हम आपको ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे। नॉर्मल सी भी इसके अंदर दुआओं में याद रखिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए करेगा। तो मिलते हैं जी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।